सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम ले गए हैं आपके लिए एक और नया पॉडकास्ट। आज हमारे साथ बहुत ही फेमस गेस्ट हैं। हमारे बद्दी में बहुत भोजपुरी सॉन्ग के लवर हैं। उनके लिए आज हम उनके प्रिय गेस्ट लेके आए हैं, रवि रंजन जी। नमस्कार। तो रवि रंजन जी जो हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े स्टेज रखते हैं, उनके बहुत फेमस गेस्ट हैं और इन्होंने काफी मूवियों में भी काम किया है और एक किताब भी लिखते हैं, सिनेमा भी लिखते हैं। अभी रिसेंटली रवि रंजन जी ने जो फेमस बाहुबली हमारे पवन जी हैं, उनके ऊपर किताब लिखी है। उनके बारे में कुछ बताइए जी। पवन जी भोजपुरी की बड़ी मयार हैं और मैं आपको बताऊं कि भोजपुरी की जब शुरू होती है तो उसमें जो मासूमियत है, जो उनका फन है, वो इस कदर मीठा है कि पूरी देश और दुनिया को उन्होंने उसके बल पे हिला दिया। यकीनन बचपन से वो गाते रहे और पूरा वर्ल्ड उनके गीतों को सुना, लॉलीपॉप लगेलू। तो एक मिठास जो भोजपुरी माटी के गूंथे हुए स्वर को अपनी आवाज में धारण करके उस फनकार ने भोजपुरी को आकाश पे ले जाके छोड़ा है, उस पे हस्ताक्षर किया है। पवन जी का जो फन है वो हमें थोड़ी थोड़ी छवि आपके साथ भी मिली। मैं आप अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि हमने रवि जी के साथ लंच भी किया, तो इन्होंने हमें छोटे भाई जैसा ट्रीट किया। बहुत ही पारिवारिक तौर से इन्होंने हमें ट्रीट किया। तो इसके पीछे क्या राज है कि सारे जो भोजपुरी लोग होते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जो होता है, थोड़ा सा नरम दिल का होता है, मीठी वाणी वाला होता है। देखिए होता क्या, जड़ से जो जुड़ा होता है वो बड़ा होता है। यूं ही अकेले कोने में खड़े होते हैं, बड़े सिर्फ इसलिए बड़े होते हैं कि उनका जो लहजा होगा उससे आपको पता चलेगा। तो भोजपुरी जो है बिहार की संस्कृति है और बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। उसने अशोक को जन्म दिया, चाणक्य को जन्म दिया, चंद्रगुप्त को जन्म दिया और विद्यापति को भी जन्म दिया। उसने दिनकर का हुंकार भी दिया और कुरुक्षेत्र का जो आप किताब आप पढ़ेंगे दिनकर जी की, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र का तेवर भी दिया। तो कहने का मतलब है कि बिहार गुरु गोविंद सिंह को भी देखता है, जी, बिहार छठ जैसे महापर्व को भी देख रहा है, जो उगते सूर्य को भी प्रणाम करे, डूबते को भी प्रणाम करे। यानी जो हमसे मिला वो ठेकुआ हो गया, यानी मिठास वाला हो गया। जुड़ा हुआ हो गया। तो बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पूरे भारतवर्ष से सबसे ज्यादा आईएएस होते हैं। तो बिहार में संस्कार ज्यादा देते हैं माता पिता, या उनको पढ़ने पे ज्यादा उनको फोर्स किया जाता है? देखिए अभाव और प्रभाव, अभाव में बिहारी प्रभाव छोड़ देता है। उसकी विशेषता है कि दो चीज के लिए बिहारी को जाना जाता है, कठिन परिश्रम। वो छोटा काम भी करेगा, बड़ा भी करेगा। वो बिल्कुल, सुई का भी काम करेगा कारखाना में और बड़ा आईएएस का पद भी संभालेगा। बिल्कुल। वो राजनेता भी होगा। तो वो क्या करता है, कमाल की चीज ये है उसमें कि दो चीज के लिए बिहारी कहीं भी दुनिया में जा सकता है, चिकित्सा कराने के लिए, अच्छी इलाज कराने के लिए और अच्छी पढ़ाई के लिए। बिल्कुल। हमारे बद्दी में भी मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे बिहार के भाई बहुत ज़्यादा हैं। और जैसा कि आपने बोला, वो बिल्कुल सुई बनाने वाला से काम से लेकर बड़े-बड़े फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं यहाँ पे। तो हमें बहुत गर्व होता है कि लोग दूर-दूर से प्रदेश से आ रहे हैं और यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने जगह का नाम रोशन कर रहे हैं। तो रवि जी, आपने एक तो अभाव का बात कर दी, वो हमने आप जान लिया आपकी बोलबानी से, आपके मीठेपन से। एक प्रभाव हम जानना चाहते हैं कि ये जो दबंगई होती है, वो शब्द भी बिहार से आया। देखिए बिहार के लोग दबंगई वाले नहीं है। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे वो शो कर रहे हैं जो लड़के आजकल रील वाले, रियल लाइफ में बिहार में जो जगह जगह पे कट्टा का खेला जो हो जाता है, एजुकेशन का जहां अभाव हो जाता है उन क्षेत्रों में आप देखेंगे। जैसे वहां स्कॉर्पियो गाड़ी प्रिय है, इसके बाद फॉर्चूनर पे लोगों का ध्यान गया, स्टेटस सिंबल बनाने के लिए 5 सिकड़ी डाल दिया। मैं बिहार के जो मूल रूप से लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, कहीं कहीं क्या है कि लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ये बिहार का, मैं इसे दबंगई रूप जो दिखाते हैं उनको, एजुकेशन से उनकी दूरी है। जो छवि है, आप जितने बाहुबलियों को देखेंगे, वो बाद में क्या करते नहीं पता, लेकिन उनके चलते छवि बाहर में खराब होती है। जी, और उसके चलते बिहार थोड़ा बदनाम जरूर हुआ है, लेकिन अब बिहार विकास की पटरी पे है, क्योंकि वहां सुशासन की सरकार हो गई है। तो जो लफंगों की टीम रही जिसने बिहार को बदनाम किया, अब बताइए, फटा हुआ जूता है इसके बाद भी कहता है कट्टा दिखाएंगे। तो इस पर शर्म आनी चाहिए, इस पे दिक्कत बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। बिहार बदल रहा है, पहले वाला बिहार अब नहीं है। बिहार अब बहुत शानदार हो गया है। बिल्कुल बिहार बदल रहा है। बिहार के जो नेता हैं, वही हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए।
तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, युवा सोच है। नितिन नवीन जी ने नव युग की शुरुआत की है और भारतीय जनता पार्टी को बधाई है कि उसने एक नए नवेले लड़के को उठाया, जिसको अनुभव है। ऐसा नहीं, वो बहुत दिनों से विधायक है, उनके पिताजी बड़े नेता थे। तो जो मैं आपको बता दूं, बिहारी का जो असली व्यक्तित्व है वो नितिन नवीन में है। तो जो व्यक्ति मूल रूप से पढ़ा लिखा होगा, जो खाटीपन जड़ों से जुड़ा होगा, वो कभी अत्याचारी नहीं हो सकता है, कभी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। बिहारी का मतलब होता है, बांके बिहारी आपने देखा, कृष्ण के नाम में भी बिहारी है, अटल जी के नाम में बिहारी था। बिहारी वह है जो आनंद के रूप में हो, बिल्कुल, उसको टेंशन ना हो। बिल्कुल, असली बिहारी वही है, ठेठ जिसका अंदाज हो। बिल्कुल, वो चवेनी भी खा के गुजार ले और 5 स्टार होटल में भी रह ले, वो टोपी भी पहन ले और गमछा भी लहरा ले। बिल्कुल। तभी तो एक बहुत फेमस मूवी में गोविंदा जी ने बोला, "एक बिहारी सब पे भारी।" जी बिल्कुल। अब हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने जीवन से क्या सीखा? रवि रंजन जी ने जीवन से क्या सीखा? अपनापन लगाओ। हमने सीखा रिश्ता बहुत निभाने की जरूरत है और कर्म को मैं बहुत बड़ा महत्व देता हूँ। मैं दूसरे के साथ खड़ा होकर स्टेटस सिंबल नहीं बनाता, मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊं तो बड़ा हो जाऊं। मुझे खुद बड़ा बनना है, इसके लिए मेहनत करता हूँ। बहुत उनका भी अनुकरण करता हूँ कि ये बड़े लोग जो हुए हैं, आप पवन सिंह जी को लीजिए, कितना उनका, इतनी ऊंचाई तो सब लोग देखते हैं, बिल्कुल, लेकिन कितना कठिन परिश्रम किया उन्होंने। साइकिल चला के 30-30 किलोमीटर की यात्रा की, हारमोनियम सीखा, सुबह में पानी से आंख धोते थे उनके चाचा, इसके बाद वो गाना गाते थे, हारमोनियम सीखा। आजकल बहुत से लड़के हैं जो गायक हैं, हारमोनियम नहीं जानते हैं। जमीन के नींव को कोई नहीं देखता, महल की ऊंचाई सभी देखते हैं। बहुत तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, चलना पड़ता है। छांव की प्रतीक्षा, गैप, जिसे जीवन में गैप नहीं देने का। जब गैप आप देंगे ना, दूसरा डूब जाएगा, बिल्कुल। इसलिए गैप हम नहीं देते। आपने बिल्कुल ठीक किया और पवन जी को जो नहीं जानता है, मगर वो अभी एक फेमस टीवी सीरियल में भी आए थे, राइज एंड फॉल में, तो उनका किरदार बहुत लोगों को पसंद आया। पहले तो उनका सिर्फ ईस्ट वाली साइड ही लोगों से प्रेम था, मगर अब पूरे भारतवर्ष में उनसे बहुत प्रेम हो गया। देखिए, पवन जी दुनिया के बड़े मशहूर गायक हैं और उन्होंने जो रोज 1 किलोमीटर उनका यात्रा चलते रहता है ऊपर की तरफ। तो उस व्यक्तित्व को हमने इसलिए सराहा है कि तुम्हारी शख्सियत से सबक लेगी ये नई नस्लें। मंजिल पर वही चलता है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक के खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। वाह! तो पवन सिंह एक ऊंचाई पर हैं, उरूज पर हैं, उनकी मयार बड़ी है और इसलिए उनकी शान बड़ी है। तो मैं इसलिए उनको अच्छा मानता हूं कि लाख लोग कुछ कहता है, उस व्यक्ति में एक ही चीज है कि दृढ़ निश्चय। वो डिगता नहीं है, कांपता नहीं है, हाँफता नहीं है, वो चलता है तो चलता है। तो अब मैं एक बहुत ज़रूरी प्रश्न आपसे पूछूँगा नवयुवा पीढ़ी के लिए कि रवि रंजन जी में स्टेज फ़ियर नहीं है। तो आप युवा को कैसे उसमें बताना चाहेंगे भी ये भी एक कला है, एंकरिंग एक ऐसी कला है जिससे ना आप निडर होके अपनी बात आगे रख सकते हैं। देखिए, भोजपुरी में पहले एंकर नहीं होते थे। तो पहले क्या होता था कि मैं इसको लेके आया और एंकरिंग में हमारे, मैं नहीं कहूँगा लेकिन हमसे प्रेरणा लेकर के, जैसे गायकी में पवन जी से प्रेरणा लेकर के, मनोज तिवारी से प्रेरणा लेकर के, रवि किशन जी से एक्टिंग में प्रेरणा लेकर के बहुत लोग आए और बहुत लोग उनका अनुकरण करते हैं। उसी तरह से एंकरिंग में हमारा भी लोगों ने अनुकरण किया। तो एंकरिंग भोजपुरी में पहले थी नहीं, लेकिन मैंने भोजपुरी के गिरे पड़े शब्दों को उठाया और मंच पे जोरदार ढंग से रखी। मैं कहता हूं कि है बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गंवारा है मुझे ईमान के आगे, रोशनी बदनाम न हो जाए इस डर से, रख रहा हूं मैं दिया तूफान के आगे। दिया को जलना पड़ेगा, हवा लाख चले। देखिए, जीवन में वही व्यक्ति बढ़ेगा जो हमें लगा घूमने फिरने से, अनुशासन जिसका खड़ा हो। बिल्कुल। जैसे अपने पर आपका अनुशासन नहीं है तो आप फेलुअर व्यक्ति हो जाएंगे। अब आप ऐसी बातें जब एक बड़े मंच पे आके लोगों के सामने रखेंगे, तो लोग क्यों नहीं आपकी बात सुनेंगे और क्यों नहीं प्रेरणा लेंगे आपसे? इसी प्रकार आपने काफ़ी बड़े मंचों में सनातन को आगे प्रमोट किया, सनातन की बात आगे रखी, सनातन के झंडे गाड़े आपने। तो वो आपने बातें किस विषय में रखी मतलब क्यों ज़रूरत पड़ रही है अब हमें? देखिए, सनातन एक विचार है और आज से नहीं है। ये राम का विचार है, ये राजा हरिश्चंद्र का विचार है, ये भागीरथी का विचार है, ये गंगा का विचार है, ये हमारे ऋषि महर्षियों की परंपराओं का विचार है। सनातन एक संस्कृति है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की नीति है, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण। हमने ये नहीं कहते हमारा कल्याण हो, पूरे विश्व का विश्व का कल्याण। कल्याण हो। तो ये जो है ना, तमेव माता
च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जी, तो ये क्या है कि हमें अपनी चाह तो है, लेकिन सबसे पहली चाह है विश्व का कल्याण हो। पूरे विश्व के लोग क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन भारत विश्व गुरु इसलिए रहा कि उसने सबकी भलाई की बात की। आप देखिएगा भारत को लूटने बहुत से आक्रमणकारी आए, बिल्कुल, बड़े दुराचारी आए, हम कहाँ अटैक किए किसी पे? हमने तो पढ़ा कि आया अफगान से कोई लूट के चला गया, आया कोई तैमूर लंगो लूट के चला गया, आया अलाउद्दीन खिलजी कोई लूट के चला गया। हमें तो लूटते रहे लोग, सोने की चिड़िया, अंग्रेज आए लूटते रहे, मुगल आए लूटते रहे, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमने किसी पर अटैक किया। हम अटैक वाले नहीं, हम बुद्ध वाले लोग हैं, हम युद्ध वाले लोग नहीं। ऐसी बातें आपके मुँह से निकलना और इतने बड़े-बड़े मंचों में निकलना, तो लोग इसका दृढ़ निश्चय लेके जाते हैं आपके मंचों से। हाँ, देखिए पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज, बागेश्वर सरकार और जितने पंडोकर सरकार हो, धार्मिक जो मंचे हैं और भारतवर्ष के जितने बड़े मंच हैं, अयोध्या जी का मंच हो, उनके प्राण प्रतिष्ठा का मंच हो, तो मैंने सब जगह एंकरिंग की। मुझे संतों का चरण अच्छा लगता है, उसमें देव दर्शन करता हूँ, और हिमाचल देवभूमि है, इसलिए यहाँ का कण-कण भगवान इसमें वास करते हैं। आप हिमाचली व्यक्ति से मिलेंगे तो उसके चेहरे पर एक अलग नूर है, एक अलग चमक है, शांत है और उनमें छल प्रपंच नहीं है, अपना काम करते हैं मस्त होके। तो हिमाचलियों से मैंने सीखा कि पहाड़ जिस तरह से दृढ़ निश्चय है, वैसे ही वो भी दृढ़ निश्चयी हैं। पहाड़ के कलेजे में ठंडक यानी पानी है, उस तरह उनके भी कलेजे में ठंडक है, उनकी आंखों में एक चमक है और उनके अंदर एक भक्ति है। भक्ति इसलिए है कि सारे देवताओं का तीर्थ स्थल यहीं पे है, तो सेव भी यहाँ पे है खाने का, तो सेव लाल होता है और उसके अंदर सारी प्रक्रिया दिल को शुद्ध करता है, दिल को मजबूत करता है सेव खाने से, डॉक्टर बोलते हैं। बिल्कुल, तो हिमाचली व्यक्ति से एक बार बात हो जाए तो 100 सेव के बराबर फायदा करता है, मेरा ये मानना है। तो तभी आप हमारे साथ ज़्यादा घुलना-मिलना हो रहा है इस कार्यक्रम में। नहीं, नहीं, मैं मिल रहा आपसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिमाचल हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है बिल्कुल, और हर एक बिहारी जो यहाँ काम कर रहा है, वो देश के निर्माण के लिए काम कर रहा है। आपने कभी ये नहीं कहा कि हम आपको भाई नहीं मानते। हिमाचल के लोगों का जो संकल्प सिद्धि है, वो बहुत बड़ा है और धर्मशाला एक ऐसी जगह जहाँ क्रिकेट मैच होते हैं। जी, तो मैं देखता हूँ हिमाचल हमारे लोगों के उत्थान का केंद्र बना। जो भी यहाँ आया वो प्रेम से रहा और सबने काम किया। तो हिमाचली हमारे अंदर राजा हिमाचल यानी पार्वती के पिता की ये धरती है। जो हमारे बिहार के भाई हैं, इतने दूर-दूर से आए हैं। देखिए अगर आप बिहार जाएँगे तो आपको 2 दिन कम से कम लगेंगे। मगर यहाँ पे जो आया है हमारे हिमाचल क्षेत्र में, वो यहीं का होके रह गया। वो बोलता है भी यहीं हमारा मन है। उन्होंने कई पीढ़ियाँ यहीं निभा रहे हैं वो। असल में इसमें एक बड़ी शक्ति है और जहाँ के लोग मोहब्बत वाले हैं, तो मोहब्बत बड़ी चीज़ है दुनिया में। देखिए मोहब्बत में जो आप देखते हैं कि एक ऊपर से कठोर है, उसके अंदर रस है। तो बिहारी कभी-कभी लगता होगा कि कठोर हो गया, लेकिन उसके अंदर जो है रस है, एक की बिल्कुल, तरह। बिल्कुल, मेहंदी के अंदर आप लाली देखेंगे, वो प्रकट नहीं करता। बिहारी से जब आप मिलेंगे, उससे काम करेंगे, उससे जब आप जोड़ेंगे अपने आप को, तो मेहंदी के आकार का हो जाता है। उसका हृदय जो है, उसके अंदर जो लाली भरी हुई है, वो तब निकलता है, जब उसको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए मरने जीने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति मेरी आस्था और आज सनातन पे जो बड़ा मंच है, इस मंच से मैं कहूँगा कि आपका ब्रॉडकास्ट जो है, जो चैनल है, वो सुपर डुपर हिट हो और आप जो टॉक कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, शुद्ध टॉक्स कर रहे हैं। शुद्ध टॉक्स, तो आपने शुद्ध बातचीत की और शुद्ध विचार के साथ, तो इस विचारधारा को हम बहुत-बहुत प्रणाम निवेदित करते हैं और इसी के साथ कि मोहब्बत का एक जो सिलसिला चला है इस पे कि जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छुपाए हैं, अपने अंतस में मेरे जो सब संताप छुपाए हैं, जिनके दिनों रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बन के चमका है जिनके वरदानों से, वाह, वाह! जननी और जनक के उन पावन चरणों का वंदन है। ये हिमाचल प्रदेश का अभिनंदन, पूरे भारत का अभिनंदन। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रवि जी सबसे बहुत-बहुत पहले शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और बहुत-बहुत धन्यवाद पूरे लोगों का पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए। ऐसे ही प्यार दें हमें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें शुद्ध टॉक्स को। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अंत में आपका और पूरे बिहार वासियों का जो हिमाचल को एक अलग वृद्धि पे लेके जा रहे हैं क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश और जगह-जगह भिन्न-भिन्न जगह के जो भी भाई हमारे हिमाचल में काम करने आते हैं, उनकी बदौलत ही हिमाचल आगे बढ़ पा रहा है। तो जैसे आप लोग प्रणाम करते वक़्त कहते हैं सीताराम, तो आपको चैनल को सब देखें, आपको भी सीताराम। सीताराम।